नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो कल के वीडियो में हमने कुंडली में बनने वाले सभी 9 प्रकार के जो पैतृक ऋण होते हैं, पैतृक ऋण दोष, उसकी चर्चा की थी। तो कल हमने देखा था कि कुंडली में कैसे उनके योग बनते हैं और उनका कारण क्या होता है, पिछले जन्म का या इस जन्म में हमने जो कुछ बुरा कर्म किया होता है। और साथ ही चर्चा किया था कि उनका जीवन में लक्षण कैसा होता है, यानी कि क्या संकेत मिलता है, आपके जीवन में क्या क्या अशुभ चीज़ें हो रही हों तो उस ऋण से संबंधित होती हैं। आज उन्हीं सभी 9 प्रकार के पैतृक ऋण से छुटकारा पाने के लिए लाल किताब के कुछ अचूक उपाय हैं और अत्यंत सरल और छोटे छोटे उपाय हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर कुंडली में किसी प्रकार का इस तरह का पैतृक ऋण बन रहा हो तो इसका उपाय ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पितृ ऋण से छुटकारा पाने का क्या उपाय है। कल हमने पितृ ऋण के बारे में चर्चा की थी। तो इसका जो एक सटीक उपाय है कि कुटुंब के हर सदस्य से एक एक पैसा इकट्ठा करके, अब क्योंकि ये किताब जो है आज से लगभग 80-90 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, तब का एक पैसा मतलब आज का मान के चलिए 10 रुपया, 20 रुपया, 50 या 100 रुपये। तो इतना जो है हर सदस्य से, कुटुंब के, आपके परिवार में जितने लोग हों उनसे सबसे इकट्ठा करके मंदिर में कहीं दान कर दें, अथवा कुटुंब का जो पैतृक मकान हो पूरे परिवार का, वहाँ से अगर 16 कदम के अंदर जो है कोई मंदिर पड़ रहा हो या पीपल का वृक्ष हो तो उसकी अगर देखभाल करते हैं तो इस ऋण से छुटकारा मिलता है। और अगर कुंडली में पितृ ऋण होता है तो गुरु ग्रह जो होंगे वो अशुभ हो जाते हैं, जिस भी भाव में बैठे होंगे वहाँ से जो है वो अशुभ फल देना प्रारंभ करते हैं। तो ये पितृ ऋण से छुटकारा पाने का उपाय है। अब अगर कुंडली में आपके मातृ ऋण बन रहा हो तो उसका उपाय देखते हैं। अब जितने भी ऋण है चूँकि पूरे परिवार को आपके प्रभावित करते हैं तो इसका उपाय भी पूरे परिवार को लेकर ही किया जाता है। तो मातृ ऋण के लिए कुटुंब के हर सदस्य से समान भाग में चांदी लेकर, यानी चांदी के छोटे छोटे टुकड़े सबसे ले लें और इसको बहते जल में एक ही रोज में एक साथ बहा देना है। इससे मातृ ऋण से छुटकारा मिलता है। मातृ ऋण होने पर जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ हो जाता है। तीसरा है कि अगर कुंडली में आपके स्त्री ऋण हो तो इसका योग देख लें। अगर स्त्री ऋण है तो उसके लिए कुटुंब के हर सदस्य से जरूरी खर्च के लिए धन इकट्ठा करके, अब इसमें क्या करना, आपको 100 गायों को भोजन कराना है। तो 100 गायों के लिए भोजन के लिए आप एस्टीमेट बना लें, उसको भूसा, चारा या इत्यादि या जो भी आप खिलाना चाहते हैं, तो 100 गायों का जितना खर्च हो तो कुटुंब के हर सदस्य से बराबर बराबर आप ले लें और ये जा कर के 100 गायों को भोजन कराएं। इससे माना जाता है कि स्त्री ऋण जो होगा आपकी कुंडली में उससे छुटकारा मिल जाता है। और स्त्री ऋण अगर कुंडली में बना हुआ है तो शुक्र ग्रह आपके लिए निश्चित रूप से अशुभ हो जाएगा या अशुभ रहता होगा। अब चौथा जो है बहन या पुत्री संबंधी अगर ऋण हो तो उसका क्या उपाय है। अगर कुंडली में यह ऋण बन रहा है तो इसके लिए पूरे कुटुंब के सभी लोग जो हैं पीले रंग की कौड़ियाँ इकट्ठा कर दें एक जगह पर, यानी हर सदस्य पीले रंग की कौड़ियाँ इकट्ठा कर लें और उसको जलाएं, यानी जलाकर उसको, और उससे जो प्राप्त राख है उसको बहते जल में बहा देने पर बहन अथवा पुत्री के ऋण से छुटकारा मिलता है। बहन अथवा पुत्री का ऋण अगर कुंडली में होता है तो बुध ग्रह जो है अशुभ रहते हैं या आपके लिए अशुभ फल देते हैं वो। अब 5वां ऋण देखते हैं कि कुंडली में अगर आपके स्व ऋण हो, यानी कि अपना ऋण योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो कुटुंब में जहाँ तक भी खून का संबंध हो, यानी कि ब्लड रिलेटिव आपके जितने हों, वहाँ तक सभी से यज्ञ करने के लिए कुछ पैसा ले लें, यानी कुछ दौलत का भाग इकट्ठा करके और यज्ञ करवा दें। तो इससे स्व ऋण से छुटकारा मिलता है। स्व ऋण होने पर कुंडली में सूर्य अशुभ रहता है आपके। अब छठा जो है वो संबंधी ऋण है। तो संबंधी ऋण अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो इसके लिए कुटुंब के हर सदस्य से धन इकट्ठा करके और वैद्य को दे दें। वैद्य मतलब जो आयुर्वेद इत्यादि का काम करते हों, खासकर समाज सेवा के रूप में करते हों, उनको ले जाके सहयोग के रूप में दान दे दें। इससे संबंधी ऋण से छुटकारा मिल जाता है। संबंधी ऋण अगर आपकी कुंडली में है तो मंगल अशुभ फल देता रहता है, यानी मंगल अशुभ हो जाता है। अब 7वां है अगर ईश्वरीय ऋण आपके ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें,
कुटुंब के हर सदस्य से धन इकट्ठा करके एक ही रोज में 100 कुत्तों को भोजन कराना है। इसके लिए जैसे 100 रोटी बना लें और दिन भर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो 100 कुत्ते खोज के उनको एक एक रोटी खिला दें या कुछ और खिला दें। अथवा गृह प्रवेश करते वक्त दाईं तरफ के घर में रहने वाली विधवा का आशीर्वाद लें। तो अगर गृह प्रवेश किसी घर में कर रहे हैं और वहाँ दाईं तरफ घर में कोई विधवा रहती है, तो उसका आशीर्वाद लेने पर भी ऐसा माना जाता है कि ईश्वरीय ऋण से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वरीय ऋण होने पर कुंडली में केतु जो है वो अशुभ हो जाते हैं। अब 8वां ऋण जो है अजन्मे ऋण का उपाय। तो इसके लिए कुटुंब के हर सदस्य से एक एक नारियल इकट्ठा कर लें और एक ही रोज इसको ले जाकर बहते जल में बहा दें। इससे अजन्मे का जो ऋण होगा उससे छुटकारा मिल जाएगा और आने वाले भविष्य में भी आपकी कुंडली में इससे जो अशुभ प्रभाव होने वाले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अजन्मे ऋण होने पर जो है कुंडली में राहु अशुभ रहता है, तो यह अत्यंत अशुभ फल देता है ऐसी स्थिति में। 9वां ऋण जो है निर्दयी ऋण का उपाय। निर्दयी ऋण का उपाय है कि कुटुंब के सभी लोगों से आप धन इकट्ठा कर लें, इतना धन इकट्ठा कर लें कि 100 लोगों को यानी 100 मजदूरों को आपको भोजन कराना है एक रोज। तो इसके हिसाब से सभी लोगों से धन इकट्ठा कर लें परिवार में और 100 मजदूरों को एक रोज में भोजन कराएं, तो इससे निर्दयी ऋण से जो है छुटकारा मिलता है। दूसरा एक उपाय और है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। 100 स्थानों की मछलियों को इकट्ठा करके कुटुंब के सभी लोग भोजन कराएं। तो 100 स्थानों की मछलियां इकट्ठा करना काफ़ी मेहनत का काम है, तो और सभी लोग मछलियां खाएंगे या नहीं खाएंगे इस पे भी संशय है। तो ऊपर का उपाय ज़्यादा बेहतर है, यानी कि 100 मजदूरों को भोजन कराएं एक रोज। तो इससे जो है निर्दयी ऋण से छुटकारा मिल जाता है। निर्दयी ऋण होने पर जो है कुंडली में शनि जो है अशुभ हो जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो 9 प्रकार के सभी ऋण बने हैं वो अक्सर जो है अगर आपकी कुंडली में उनका योग बना है तो कहीं न कहीं पिछले जन्म में आपने कर्म किए होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये ऋण बना है तो आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया होगा जिसकी वजह से ये प्रारब्ध के रूप में आपको मिला है और इस जीवन में आपके लिए अशुभ कर रहा है। लेकिन अगर किसी भूलवश या किसी तरह से आपने इनमें से कोई कर्म इस जीवन में अपने अभी जो वर्तमान जीवन इसमें भी किया हो, तो उसके लिए आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें से जो है उपाय कर सकते हैं। जैसे माता का आपने कहीं अपमान किया हो तो मातृ ऋण से संबंधित उपाय करें। ईश्वर के प्रति आपने भक्ति या उनके प्रति किसी तरह का अनादर किया हो तो ईश्वरीय ऋण का उपाय कर सकते हैं। संबंधियों से आप अच्छा रिलेशन नहीं रखते तो इनके ऋण का उपाय कर सकते हैं। तो पितृ ऋण का उपाय कर सकते हैं। यानी कि ये इनसे संबंधित जो कारण है, जो पिछले जन्म के कारण है, पिछले वीडियो में बड़े विस्तार से मैंने बताया है, तो वो अगर उस तरह के कोई कर्म आपने इस जीवन में किया है और उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं या उसका प्रायश्चित करना चाह रहे हैं, तो भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं उपाय के रूप में। लाल किताब का ये छोटा छोटा उपाय जो है बहुत ही सशक्त उपाय है, चूँकि बाकी जो वैदिक उपाय हैं वो बहुत ही लंबे और खर्चीले और साथ ही काफ़ी कठिन होते हैं। तो आपको तात्कालिक लाभ के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आज की इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।